नहीं देखिए, वो अप्रोच तो इस देश में हमेशा ठीक सबसे रहती बढ़िया है। है, हाँ सही में। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं, हाँ। एट द एंड ऑफ द डे बात हो रही है यहाँ पर ट्रेडर्स की। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप इंडेक्स से दूर रहें, फिर इंडेक्स से दूर रहें, क्योंकि शॉर्ट करने की भी एक कहते हैं ना तमीज़ और तहजीब होती है। अब वो तो बाई चांस आज इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है, वरना हो सकता है कि गैप अप भी मिल सकता था। शॉर्ट ट्रेड हमेशा इंटरडे में प्ले होती है, क्योंकि मार्केट आपको मौके देती है इंटरडे में। कल भी जैसे अगर आप निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखेंगे, कल भी मार्केट ने आपको मौका दिया, ऐसा नहीं है कि रैली नहीं हुई। बीच में एक रैली हुई है, पहली वाली को तो मैं रैली नहीं मानता, लेकिन बीच में एक रिकवरी हुई थी, वो फेल हुई, वहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड ऑन हुई। तो जहाँ रैली फेल हो, उस रैली के फेल होने का वेट करें और वहाँ शॉर्ट करें। इतने बड़े गैप डाउन पर ऑलरेडी गिरी हुई मार्केट में मुझे नहीं लगता शॉर्ट बनता है, अगर हम 140 पॉइंट नीचे खुले। हाँ, 140 पॉइंट नीचे ना खुलें, अगर 60-70 पॉइंट नीचे खुलें, तब भले ही एक आप ट्राई कर सकते हैं शॉर्ट ट्रेड। लेकिन इंडेक्स में इस समय आशीष दोनों तरफ के मौके हैं, दोनों तरफ के ट्रेड्स हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी पर तो हमने पहले ही एक व्यू ले लिया था कि बैंक निफ्टी वीक हो चुका है। वो तो जब इवन रैली के लास्ट के जो 2-3 दिन थे, उसमें भी वहाँ से हम बैंक निफ्टी पर एक अवॉइड का एक व्यू लेकर चल रहे थे। तो निफ्टी में इस समय मुझे लग रहा है कि आप दोनों तरफ के मौके ढूंढें और इंट्राडे रहें प्योरली, और बहुत ज़्यादा लालच ना रखें। 60-70 पॉइंट मिले तो वो ले लें, लेकिन बेटर रहेगा कि आप इंडेक्स को छोड़ दें। समय आता है जिसमें आप इंडेक्स के अलावा स्टॉक्स पर फोकस करें। इस समय मार्केट में आपको स्टॉक्स में अच्छे मौके मिल रहे हैं, अच्छे नतीजों को बाजार सलामी भी दे रहा है। हमने ट्यूसडे को हिटाची की बात की थी। हिटाची 15% भागा था उस दिन। कल एस्ट्रल की बात हुई थी, कल एस्ट्रल का आप स्टॉक देखिए, कल एस्ट्रल नंबर्स के बाद एफ&ओ का टॉप गेनर था। और एक बार कल का एस्ट्रल का इंटरडे चार्ट दिखा दीजिए, हिला नहीं वो स्टॉक। और अगेन ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दिया, सुबह खुलने के बाद भी अच्छा मौका दिया एस्ट्रल ने। ऐसे 3-4 स्टॉक्स थे जिनमें कल तेजी हुई थी। तो आज क्या करें ना, आज प्री ओपन देखें, कल के नंबर्स की लिस्ट बना लें। काफ़ी नंबर्स आए, एम्बर्स, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, एनएचपीसी, उसके अलावा बाकी भी, लूपिन, उसकी एक लिस्ट बना लें और देखें कि मार्केट किन नंबर्स को सलामी देने के मूड में, और चाहे तो फिर उन स्टॉक्स को आप फिर चेज करें। ये एक अप्रोच हो सकती है, क्योंकि देखिए ये फेजेस आते हैं मार्केट में। एक आसान आंसर ये भी है कि अभी कुछ समय के लिए कुछ मत करें, थोड़ा सा मार्केट से दूर रहें और थोड़ा सा स्पेस को पास होने दें। जो व्यू मैंने कल लिया था वो मैं आज भी ले रहा हूँ। हर 200 पॉइंट की निफ्टी की गिरावट पर ETF ऐड करें, क्योंकि अगर आप ये करेंगे ना, तभी आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक पिछले साल अराउंड यही टाइम था ये, या मतलब थोड़ा सा और लेट हुआ होगा, हमने एक बात की थी कि अगर 22,000 निफ्टी आया तो हम 10 महीने की जो SIP है वो एक साथ इन्वेस्ट करने का व्यू रखेंगे। 22,000 से निफ्टी में 25-26,000 तक की रैली आई, वो 4,000 पॉइंट की रैली आई। वो किसने पार्टिसिपेट करा होगा? जो लोअर लेवल पर ऐड करता गया। तो यही मेरा व्यू है कि यहाँ से हर 200 पॉइंट की गिरावट पर ETF में ऐड करें। ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल ठीक बात है। बेहतरीन मौके होंगे। ले दे के आपको कन्विक्शन तो रखता है इंडिया स्टोरी पे, थोड़े इफ्स एंड बट्स रखते हैं, कभी भी कंसर्न्स बनते हैं, मार्केट ठंडे पड़ते हैं, तो उसमें आप ETF के जरिए एक्यूमुलेशन करते रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पे फोकस करिए, और सीएनबी से आवाज आजकल स्टॉक स्पेसिफिक तड़का बढ़ाते ही चले जा रहा है, इसी लॉजिक के साथ, क्योंकि वो बेहतरीन मौके देते जा रहा है आपको। और रोज सुबह चर्चा जो इन स्टॉक्स की होती है, दिन के दौरान आप देखते ही वो स्टॉक्स की, आप ब्यूटीफुली वैसे ही जैसे ही चर्चा हो रही होती है दिन के दौरान, सब वैसे बिहेव कर रहे होते हैं। लाइए उसी